हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज है हमारा वीडियो नंबर 26 जिसमें हम चैप्टर 7 का पार्ट 5 करने वाले हैं। तो गाइज़ वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़ हम कर रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, जिनमें से हमने 3 कंपोनेंट्स कर लिए थे। आज हम करेंगे डायरेक्टिंग का 4th कंपोनेंट, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता क्या है? अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो विचारों का आदान प्रदान, यानी एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स, थॉट्स, आइडियाज़ और एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन between two or more than two person for better understanding is called communication। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं एक दूसरे को, या फिर मैं अपनी इस वीडियो के थ्रू आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ, या आपको न्यूज़पेपर से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो है गाइस कम्युनिकेशन। और जिन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, उसको कहते हैं गाइस कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब इसके भी कुछ कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है सेंडर या कम्युनिकेटर भी उसको हम कहते हैं, जो किसी को मैसेज दे रहा है, जो एक्सप्रेस कर रहा है, कन्वे कर रहा है अपने थॉट्स या फिर आइडियाज़ सामने वाले को, वो है सेंडर। और मैसेज वो कंटेंट है या वो सब्जेक्ट मैटर जिससे रिलेटेड बात हो रही है। ये पढ़ाई से रिलेटेड भी हो सकती है, हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड भी हो सकती है, या किसी कंपनी की कुछ पॉलिसी से रिलेटेड भी हो सकती है, गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड हो सकती है, यानी किसी चीज़ के बारे में भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। फिर अगला स्टेप आता है एनकोडिंग। अब एनकोडिंग में क्या होता है कि जो सेंडर है वो अपने मैसेज को उन वर्ड्स में, साइन में, सिंबल में, या फिर किसी ऐसी ड्राइंग में कन्वर्ट कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा जो उसको लगता है कि सूटेबल है उसके रिसीवर के लिए, यानी सामने वाला उसको अच्छे से समझ जाएगा। वो उस वे में अपने मैसेज को ट्रांसलेट कर लेता है। इसी को कहते हैं एनकोडिंग। फिर हम मीडिया या फिर कम्युनिकेशन चैनल भी इसको हम कहते हैं। ये वो मीडियम है या वो ज़रिया है जिसके थ्रू आप अपने रिसीवर तक पहुंचोगे। अगर तो आपने एक या दो लोगों से ही बात करनी है, फिर तो आप एक फ़ोन कॉल से भी बात कर सकते हो, या फिर लेटर लिख के, या फिर किसी ईमेल के थ्रू भी आप बात कर सकते हो। लेकिन अगर आप ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हो तो फिर किसी न्यूज़पेपर, टेलीविज़न या फिर रेडियो के थ्रू आप अपनी बात, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ रख सकते हो। और जो मैसेज सुन रहा है या फिर देख रहा है या जिसके लिए मैसेज दिया जा रहा है, वो होता है गाइस रिसीवर। अब रिसीवर कोई लिसनर हो सकता है, कोई रीडर, या फिर कोई सबऑर्डिनेट हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं। फिर अगला स्टेप आता है डिकोडिंग का, कि जो हमारा रिसीवर है उसको मैसेज मिल चुका है, अब वो उस मैसेज को ऐसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा जो उसके लिए समझनी आसान हो। कि अगर मैसेज आया इंग्लिश में तो वो उस मैसेज को हिंदी या पंजाबी में ट्रांसलेट करेगा जिसमें वो अच्छे से समझ सकता है। इससे उसको मैसेज समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर अगला स्टेप है फीडबैक, कि जो आपका रिसीवर है उसको आपका मैसेज मिल चुका है, उसके बदले आपको वो रिस्पॉन्स करेगा कि मुझे समझ आ गया कि आप क्या कहना चाहते हो। अब फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में, क्योंकि अगर फीडबैक ही नहीं मिलेगा तो जो सेंडर है वो समझ नहीं पाएगा कि रिसीवर को मैसेज मिला या नहीं, और अगर उसको मिला तो क्या वो अंडरस्टैंड कर पाया मैसेज को। और नॉइस, जब कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में डिस्टर्बेंस, कोई इंटरप्शन, यानी कि कोई खलल, कोई विघ्न या कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन या सिस्टम में कोई खराबी आ जाए, तो उसको कहते हैं हम नॉइस। कि अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हो और टेलीफोन कनेक्शन इतना अच्छा नहीं है तो उससे आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो पाएगी, सामने वाले को समझ नहीं आएगा कि आप क्या कहना चाहते हो। तो ये थे कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब हम करेंगे गाइस चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। चैनल वो मीडियम है, वो पाथ है जिसके थ्रू आप किसी तक अपनी बात पहुंचा रहे हो। वैसे तो मीडियम कई सारे हो सकते हैं, टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, फ़ोन कॉल, लेटर्स, ईमेल, लेकिन चैनल दो तरह के होते हैं गाइस, फॉर्मल और इनफॉर्मल। पहले हम देखते हैं फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। गाइस फॉर्मल चैनल वो होता है जिसमें आप ऑफिशियल लाइंस फॉलो करते हो, कि अगर बॉस को अपने किसी वर्कर से बात करनी है तो वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकता उससे। एक चैनल, एक प्रॉपर स्केलर चेन फॉलो करनी पड़ेगी आपको, कि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और ऐसे करके फिर इनडायरेक्टली वे में आप अपनी बात वर्कर तक पहुंचा पाओगे। फॉर्मल कम्युनिकेशन वर्टिकल भी हो सकती है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। वर्टिकल यानी कि स्ट्रेट अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। अपवर्ड तब होगी जब एक सबऑर्डिनेट कोई रिक्वेस्ट करे अपने सुपीरियर से या कोई फीडबैक दे, और डाउनवर्ड तब होगा जब सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कोई ऑर्डर दे, कोई इंस्ट्रक्शंस दे,
और हॉरिजॉन्टल तब होगा जब कोई भी दो डिपार्टमेंट के इक्वल रैंक वाले एम्प्लॉयज़ कम्युनिकेट करें कि एक फाइनेंस मैनेजर एक प्रोडक्शन मैनेजर से कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये ऑरल या फिर रिटन में हो सकती है, पर क्योंकि ये फॉर्मल है इसलिए ज़्यादातर फाइल्स में रिकॉर्ड रहती है और रिटन में होती है। अब हम देखते हैं मेरिट्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। नो लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब क्योंकि आपको ऑफिशियल लाइंस फॉलो करनी है, आपको स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। इसमें आप पर्सनली बात नहीं कर सकते किसी से, बस अपने काम से मतलब रखना है, इसलिए इसमें कोई लीकेज नहीं होगी, कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, कोई सीक्रेट हमारा बाहर नहीं जाएगा। इन्फॉर्मेशन इज़ ऑथेंटिक, कि आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, कोई कही सुनी बात नहीं है इसमें। अब क्योंकि आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो कम्युनिकेशन के दौरान, तो इसलिए कंट्रोल करना एक्टिविटीज़ को आसान हो जाता है इसमें। बट इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं गाइज। अब आपको एक स्केलर चेन फॉलो करनी पड़ती है इसमें, जिसमें बड़े कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से इस प्रोसेस में डिले हो जाता है, कम्युनिकेशन अच्छे से हो नहीं पाता, टाइम कंज्यूम हो जाता है बहुत सारा। रिजिड स्ट्रक्चर है, फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है नहीं, और आप अपनी मर्ज़ी से कोई रूट फॉलो कर नहीं सकते। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिज़ाइंड रूट है आपको उसी को फॉलो करना पड़ेगा। और इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ही इसका मेन डीमेरिट है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में बहुत डिले हो जाता है। नाउ वी विल सी सम ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, जिनमें फर्स्ट है चेन। अब सिंगल चेन नेटवर्क में कोई ज़्यादा डेविएशन नहीं हो सकती। अब क्योंकि ये वर्टिकल है तो कम्युनिकेशन या तो अपवर्ड होगी या फिर डाउनवर्ड होगी सुपीरियर सबऑर्डिनेट में। सेकंड है व्हील नेटवर्क। अब इसमें जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो सिर्फ अपने सुपीरियर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपस में बात करने की इसमें उन्हें परमिशन नहीं होती। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं कि वाई सुपीरियर है और ए बी सी डी उसके सबऑर्डिनेट हैं, तो वो आपस में बात नहीं कर सकते, वो सिर्फ वाई से बात कर सकते हैं। और सर्कुलर नेटवर्क में आप अपने साथ वाले कोई भी दो पर्सन से बात कर सकते हैं एक टाइम पे, इसलिए ये नेटवर्क थोड़ा स्लो होता है। और फ्री फ्लो में कोई भी किसी से बात कर सकता है, फ्रीडम है इसमें, इसलिए ये फास्ट स्प्रेड करता है कम्युनिकेशन को। और इन्वर्टेड वी नेटवर्क में जो सबऑर्डिनेट है वो अपने सुपीरियर से तो बात कर ही सकता है, साथ ही अपने सुपीरियर के सुपीरियर से भी बात कर सकता है। लाइक स्कूल में एक मॉनिटर अपने इंचार्ज से बात तो कर सकता है, साथ ही वो अपने प्रिंसिपल से भी कम्युनिकेट कर सकता है। ऐसा सिस्टम होता है इसमें। और सेकंड है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी वो कम्युनिकेशन जिसमें कोई स्केलर चेन, कोई ऑफिशियल लाइन फॉलो नहीं होती। अब क्योंकि इसमें कोई भी ऑफिशियल लाइन नहीं है, कोई भी किसी से कभी भी बात कर सकता है, तो एक अंगूर के गुच्छे की तरह बात इधर से उधर जाती है, इसलिए इसको ग्रेप वाइन नेटवर्क भी कहते हैं। जैसे अंगूर बाहर को निकले होते हैं ऐसे ही स्प्रेड होती है कम्युनिकेशन। अब कोई इसमें जैसे स्पेसिफिक रूट नहीं है, इसलिए इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसमें कोई डिले नहीं होगा, बड़ी जल्दी पहुंच जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में सबके पास, जिसकी वजह से क्विक फीडबैक मिल पाएगा। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनमें अच्छे रिलेशंस बिल्ड होते हैं, लेकिन इसके कई डिमेरिट्स भी हैं। कई कॉन्फिडेंशियल जो सीक्रेट फैक्ट्स हैं, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, बाहर चली जाती है ऑर्गेनाइजेशन के, जो नहीं जानी चाहिए। एंड स्प्रेड र्यूमर्स। अब जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो काम से रिलेटेड ही सारी बात करें, अननेसेसरी टॉक्स भी होती हैं जिनकी वजह से फॉल्स इन्फॉर्मेशन आ जाती है। और उसके साथ ही र्यूमर्स यानी जो अफवाहें हैं, फॉल्स इन्फॉर्मेशन की वजह से स्प्रेड हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। और इसी वजह से इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक नहीं होती, यानी ट्रस्ट नहीं कर सकते आप उस पर। साथ ही अननेसेसरी गॉसिप्स की वजह से जो भी आपको नुकसान होगा, जो आपको लॉस होंगे, जो आपकी इन्फॉर्मेशन लीक होगी, उसके रिगार्डिंग आप किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते, कोई पर्टिकुलर पर्सन आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बिकॉज इसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है। अब हम करेंगे गाइस सम ऑफ द पॉपुलर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, जिनमें फर्स्ट है सिंगल स्ट्रैंडेड नेटवर्क। यहाँ पर कम्युनिकेशन होता है एक सीक्वेंस में, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एक्स को अगर वाई से कम्युनिकेशन करना है तो उसको एक सीक्वेंस में करना होगा, पहले ए से, फिर बी से, फिर सी से, और उसके बाद वाई से। और गॉसिप नेटवर्क में आप सबसे बात करते हो, लेकिन एक नॉन सेलेक्टिव बेसिस पे, यानी किसी को चूज़ करके आप बात नहीं कर रहे, आप सबसे बात कर रहे हो, कोई भी हो सकता है वो। और प्रोबेबिलिटी नेटवर्क में आप किसी को भी रैंडमली चूज़ कर लेते हो, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं किसी से भी आप बात कर सकते हो, उस बात की पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है कि इनमें से कोई भी हो सकता है। लेकिन क्लस्टर नेटवर्क में आप सिर्फ उनसे बात करते हो जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, जो आपके विश्वास पात्र हैं।
अब जैसे आप सिर्फ ABC से बात कर रहे हो क्योंकि आपको सिर्फ उन पे विश्वास है, DEF पे आपको विश्वास नहीं है, तो इसलिए आप उनसे बात नहीं कर रहे। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा क्लस्टर नेटवर्क ही चलता है। तो ये थे गाइस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, उसके फीचर्स और साथ ही उसके कुछ नेटवर्क्स जो आज हमने देखे। इसके अगले पार्ट में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और देखेंगे कि कौन से बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के। आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स मिल